नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। आज आपके सामने विशेष लाइव प्रोग्राम लाया हूं। 13 अक्टूबर संडे मेरे एक कार्यक्रम पर, एक वीडियो पर जो कल शाम सैटरडे को हमने अपलोड की थी, जिसका टाइटल था कि सऊदी अरब पर क्यों इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो ईरान का तेल टैंकर पर जो हमला हुआ है उस पर ईरान ने क्यों इल्ज़ाम नहीं लगाया। तो उस पर एक साहब कोई बेंजामिन है। बेंजामिन, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये इजराइल से ही हैं, ना मैं ये कह रहा कि ये यहूदी हैं, ना मैं ये कह रहा कि ये ज़ायनिस्ट हैं, लेकिन बेंजामिन एक नज़रिए का नाम है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उन्होंने ये लिखा कमेंट में कि शिया लोगों को चाहिए कि वो इमाम हुसैन की शहादत का बदला लें, और दूसरी बात ये कही कि शियों को चाहिए कि वो सऊदी अरब से दोस्ती ना करें और बल्कि सऊदी अरब पर हमला करें और वापस सऊदी अरब पे कब्ज़ा लें और मक्का मदीना पर कब्ज़ा लें। तो ये एक सोच है, बेंजामिन सोच। ये मुसलमानों में इख्तलाफ फैलाने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। इसी टॉपिक पर, इसी बात पर मैंने लाइव किया है। आप जो कुछ मैंने लाइव तकरीबन 50 मिनट का किया है, अगर आप पेशेंस के साथ सुनेंगे तो इस लाइव को में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सवालात लोगों ने किए हैं जिनका मैंने जवाब दिया है। ये आपके हवाले, और आप फैसला लीजिए और कमेंट्स लिखिए कि जो कुछ मैंने कहा है उससे आप कितने मुत्तफ़िक़ हैं, कितना आप इसको सही या गलत समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल जो मैंने ये प्रोग्राम किया था उसमें मैंने बताया था, और आज भी जो कुर्दों के रिलेटेड जो सुबह में प्रोग्राम था उसमें मैंने बताया था कि हमेशा जो दुश्मन ताकतें हैं वो मुसलमानों को कभी सुन्नी शिया के बुनियाद पर, कभी अरब नॉन अरब की बुनियाद पर, और कभी ज़बान की बुनियाद पर, कभी मुल्कों की बुनियाद पर बांटते हैं। और इसी तरह से शियों के अंदर भी सब कैटेगरीज बनाने की कोशिश की जाती है। सुन्नी हजरात के बीच में भी डिवाइड की बात की जाती है, यानी इनका काम ही डिवाइड एंड रूल की बुनियाद पर चलता है। इसलिए ये बेंजामिन की जो सोच है वो हमारे दरमियान आई है मीडिया स्टार वर्ल्ड के रिएक्शन के तौर पर, और इस रिएक्शन में एक तरह से जहर भरा हुआ है। वो एक तरह से शियों को उकसा रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि शियों को चाहिए कि सऊदी अरब पे हमला कर दें, सऊदी अरब पर कब्ज़ा कर लें, मक्का और मदीना पर कब्ज़ा कर लें। बिल्कुल यही बातें जब कभी सऊदी अरब का जो की तरफ से जो जंग शुरू हुई थी यमन पे, तो यमन की तरफ से जब भी कोई कार्रवाई हुई जवाबी, तो उसमें जो ज़ायनिस्ट मीडिया है, जो अमेरिकन और यूरोपियन मीडिया है, उसने और ख़ुद सऊदियों ने उसको दूसरे रंग से पेश करने की कोशिश की, ये कह कर के कि हूथी उनको ईरान की सपोर्ट है और वो मक्का और मदीना पर हमला करना चाहते हैं। जो कहीं जवाबी कार्रवाई इन दोनों मुक़द्दस शहरों से दूर भी हुई, उसको भी इस तरह से बताने की कोशिश की गई कि ये बहुत ही एक तरह से मक्का और मदीना पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। वो उस तरह से पेश करने की कोशिश एक तरह से जो मुसलमानों के आम तौर पर दुश्मन हैं, जो देशों में जंगें कराना चाहते हैं, वो इस तरह की कोशिश करते रहे हैं। इसलिए मैं अभी सवालात का इंतज़ार कर रहा हूँ। जो मेरे साथी हैं ज़रा मुझे इसमें हेल्प करें कि सवालात में देख सकूं। अगर कुछ लोगों के सवालात आ रहे हैं तो मुझे अभी इसकी इंतज़ार है। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं ख़ास तौर पे ये जो प्रोग्राम लेके आया हूँ उसकी असल वजह यही है कि मैंने जो 1983 से अपनी पत्रकारिता का सफ़र शुरू किया, उस वक्त ईरान इराक़ जंग जो इराक़ ने 1980 में शुरू की थी सद्दाम हुसैन की प्रेसिडेंट होते हुए, और ये ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के कामयाबी के 1 साल बाद फ़ौरन ही शुरू कर दी गई थी। और इसमें सद्दाम हुसैन को एक तरह से सुन्नियों का चैम्पियन बना करके पेश करने की कोशिश की गई थी। लेकिन मैं समझता हूं कि सुन्नी हजरात भी ऐसा नहीं है कि किसी भी जालिम के साथ खड़े हों और वो अपनी आइडेंटिटी किसी हमलावर के साथ चाहते हों। लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है, जो कैंपेन चली, वो इस तरह से चली कि जो अरब मुल्क हैं, जो जीसीसी मुल्कों की एक मुल्क इकट्ठे हुए थे जीसीसी के तहत, उन्होंने सद्दाम हुसैन को
मदद की, और उसमें बाकायदा उसके पीछे खुद ऐसे लोग थे, खुद वो चाहते थे कि कोशिश हो ऐसी। अकरम अंसारी साहब का मैसेज मैं देख रहा हूँ, सलाम अलैकुम कर रहे हैं। अगर कोई सवाल है अकरम साहब तो आप बताइए। मैं ये स्पेशल इसीलिए लेकर के आया हूँ कि जो बेंजामिन जो सोच है वो ये सोच है कि मुसलमानों में कोई इत्तेहाद ना हो, एक साथ ना हो, और कभी भी वो चैन से इन मुल्कों को नहीं देखना चाहते। ये कई कुछ लोग हैं सिर्फ सलाम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोग कुछ अपना कोई सवाल देना चाहें तो सवाल दें, उस सवाल पर मैं जवाब दूंगा। ये मैं आपको बताता हूं कि जो ज़ायोनी सोच है वो हमेशा सिर्फ यही कोशिश करती रहती है कि मुसलमानों को किस किस तरह से बांटा जाए। और सुन्नी शिया, जैसा कि मैंने इराक़ में देखा 2003 में, मैंने जब जंग कवर की तो उसमें बाकायदा मैंने वहाँ देखा कि 40% सुन्नी और शिया हजरात के बीच में शादियाँ होती हैं। लेकिन 2003 के बाद में जब से अमेरिकन वहाँ पर आए, उन्होंने यही कोशिश की कि किसी तरह से सुन्नी शिया इख्तलाफ बढ़ाए जाएँ। ये अभी असीम खान पूछ रहे हैं क्या ईरान शिया इफेक्ट तो इंक्रीज नहीं कर रहा। बुनियादी बात यह है कि हमारे दिमागों में सुन्नी शिया का इतना जहर पैदा कर दिया गया है कि हम उस चश्मे से बाहर नहीं निकलते। सिर्फ दो ही कौमें हैं दुनिया में, जालिम और मजलूम। अगर कोई जालिम है तो वो जालिम है, ना वो सुन्नी है ना शिया है, वो जालिम है। और जो मजलूम है वो शिया हो या सुन्नी हो, वो मजलूम है। हमें मैं समझता हूँ कि जो इंसानी तालीमात हैं, जो इस्लामी तालीमात हैं, उसमें मजलूम के साथ खड़ा होना और जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना। अगर जिस वक्त सद्दाम हुसैन ने जंग शुरू की थी 1980 में, अगर उस वक्त ये ना देखा जाता कि ये सुन्नी है, खामोश रहो, अगर मिसाल के तौर पे अमेरिका जुल्म करता है उस पर शोर मचाओ, तो ये सोच गलत है। हमें हमेशा जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए और जालिम के ख़िलाफ़ और मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए शिया इफ़ेक्ट, आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने पहले दिन से, इनकलाब के पहले दिन से यही कहा है कि सभी मुसलमान एक साथ हैं। इमाम ख़ुमैनी, आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने एक बात कही थी कि हम लोगों में आपस में यही इख्तलाफ हो रहा है कि हाथ बांध करके नमाज़ पढ़ें या हाथ खोल करके पढ़ें, जबकि दुश्मन हमारे हाथ काटने के लिए तैयार खड़ा है। तो हमें उन हकीकतों को समझना चाहिए, ना कि ये इस एंगल से देखें कि सुन्नी इफ़ेक्ट या शिया इफ़ेक्ट। मैं समझता हूँ इंसाफ पसंदी हो, और सुन्नी हो या शिया हो, अगर जालिम है तो उसको जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठे, अगर मजलूम है तो उसके साथ खड़ा हुआ जाए। अभी ज़ीशान हैदर साहब ने कहा है, मीडिया स्टार का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है, मैं इसको पूरा पढ़ नहीं पाया। अजीम ज़रा इस वाले इस पे ज़रा खोल दो ताकि ये सवाल बहुत तेज़ी से ऊपर ना चला जाए। इस पे खोल दो ज़रा, इस सिस्टम पे। कोई बात नहीं, थोड़ा नज़र आ जाओ सामने, कोई बात नहीं। तो ये ज़रा इस पर चलाओ ताकि स्क्रीन पर आने वाले सवाल मैं पूरे पढ़ सकूं। ये एक राशिद साहब हैं, वो कह रहे हैं कि क्या सुन्नी शिया एक नहीं हो सकते। मेरा पूरा यकीन है कि अगर हम अमेरिका और इजराइल की साजिशों को समझ लें तो हम बिल्कुल एक हो सकते हैं। और उस एक होने का ही रास्ता ये है कि हम सिर्फ जालिम और मजलूम की पहचान के साथ हम आगे बढ़ें। और ये मेरे सामने बड़े स्क्रीन पर भी सवाल आने शुरू हो गए हैं। मैं समझता हूँ अब मैं बेहतर देख सकता हूँ। अभी मैं आपको आपके सवालात लेता हूँ। ये एक मिनट, ये कई सवाल आ रहे हैं अभी मेरे सामने। एक सामरा जाफरी हैं, क्या इस तरह का बयान इजरायली अमेरिकन मसला ताकत को बैक नहीं करता। तो ये देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमें ये पहचान होनी चाहिए कि सुन्नी और शिया के अंदाज में हम ना देखें। और हमेशा दुश्मन जो हथियार बेचना चाहता है, जो हमारे मुल्कों की तरक्की नहीं चाहता, जिसने मुस्लिम मुल्कों में आज तक कोई ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं बनने दी, बादशाहों से ताल्लुक़ और डेमोक्रेसी की मुखालिफत, जब इस बुनियाद पर वो इन मुल्कों पे कब्ज़ा किया है तो कैसे तरक्की होगी। हमें इस सुन्नी शिया के खोल से बाहर आना चाहिए और जो असल दुश्मन है उसे पहचानना चाहिए। भाई भाई एक साथ गले मिल कर के रहें और इत्तेहाद से रहें। मैं समझता हूँ इससे बेहतर
कोई और रास्ता नहीं है। मैं अभी आपके ये स्क्रीन पर ज़रा सवाल बड़े करके देख लूँ। ये एक मिनट देखिए, ये हाँ ये आ गए हैं। ये मीसम जाफरी ने कहा है कि कुर्द कौन है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो आज ही सुबह चलाई है, उसे अगर आप देख लें। मसूद खान साहब कह रहे हैं क्या ईरान पर्शियन एम्पायर को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है? पर्शियन एम्पायर की बात अब कहाँ है? अब उस एम्पायर को ख़त्म करके ही तो इस्लामी इनकलाब आया था 1979 में, और उस 2500 साला जो शाही निज़ाम था उसको ख़त्म किया था। और शाहिद रज़ा कह रहे हैं कि क्या तुर्की को ईरान और अरब कंट्री के साथ मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग एलाइज बनना चाहिए? तो मैं समझता हूँ, देखिए, जो हुकूमतें शाही हैं वो बुनियादी तौर पर आप समझ लीजिए वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं हैं, और जहां अवाम की हुकूमत नहीं है वहां बादशाहों की हुकूमत है, और उनके तार जुड़े हुए नाम निहाद सुपर पावर जो अमेरिका और इजराइल और इन लोगों से अगर अपने अवाम की ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी ख्वाहिशात के हिसाब से अगर हुकूमतें काम करें तो मैं समझता हूँ कि शांति सुख भी रहेगा। और इसके अलावा जो कुछ हम नेचुरल रिसोर्सेज उन मुल्कों को ऊपर वाले ने दी हैं उनका इस्तेमाल अपने मुल्क की भलाई के लिए हो सकेगा। जाकिर मोमिन के मिडिल ईस्ट के एक फोर्स नहीं हो सकती अगेंस्ट टेररिज्म। अभी ईरान ने एक इस इलाके की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ख़ास तौर पे हॉर्मुज़ जो जल डमरू मध्य है उसकी सिक्योरिटी के लिए एक फार्मूला पेश किया है। हसन रूहानी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ ने भी उसकी डिटेल बताई है जो इकोनॉमिक टाइम्स में अमेरिका के किसी अखबार में ओपेड पेज पे छपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलाकाई मुल्कों के थिंक टैंक ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स सब लेवल पर आपस में गुफ्त शुनीद हो और उसके नतीजे में आपस में ही सिक्योरिटी करें। वो नज़रिया बेहतरीन है। देखिए, इस्लामी इनकलाब जो ईरान का आया था वो शहनशाहियत के ख़िलाफ़ आया था, और उस वक्त ईरान में हालत ये थी कि वहाँ का किसान भी अपनी मर्ज़ी से जो क्रॉप होती थी फसल चूज़ नहीं कर सकता था। जो चीज़ें अमेरिका चाहता था ईरान को एक्सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ के किसानों को पैदा करने की भी इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे हालात से बाहर निकला है। अब इन बाकी मुल्कों में जो बादशाहतें हैं उसी तरह की जैसे ईरान के शाह थे, उस तरह की हुकूमतें अवाम का भला नहीं कर सकती, वो सिर्फ ग़ुलामी कर सकती हैं, और उनके अंदर ख़ुद एतमादी बिल्कुल नहीं होती क्योंकि उनके साथ अवाम नहीं खड़े हुए। अभी बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं जो मैं सब शायद देख भी नहीं पा रहा हूँ। मोहम्मद यामीन कह रहे हैं इज़राइल क्या तुर्की से ज़्यादा पावरफुल है? इज़राइल की हकीकत अभी मैं बता दूं आपको। पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने जो जवाब दिया था दो ड्रोन गिरा करके, हिजबुल्लाह के लीडर जो हसन नसरुल्लाह हैं उन्होंने कहा था कि अब के बाद जो भी इजरायली ड्रोन आएगा हम उसे गिराएंगे और हम जवाब देंगे। उस जवाब देने की धमकी में इजराइल की फ़ौजें 5 किलोमीटर तक बॉर्डर छोड़ करके भाग गई थी। उस पर भी मैंने एपिसोड किया था। तौफीक भाई कह रहे हैं क्या अमेरिका क्या चाहता है सऊदी और ईरान में जंग हो? बिल्कुल चाहता है। देखिए, पिछले दिनों हॉर्मुज़ में जो कुछ टैंकरों पर हमले हुए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक सामने नहीं आई, चूँकि उसमें इस बात का बहुत लोगों को यकीन है कि वो भी इजराइल या अमेरिका नहीं कराया था, इसलिए कि किसी तरह से ईरान और सऊदी अरब के आमने सामने की जंग शुरू हो जाए। ईरान के तेल टैंकर पर यह पहला तेल टैंकर है जिस पर हमला हुआ है, और वो उसका मकसद ही ये है कि वो सऊदी अरब और ईरान के बीच जंग चाहते हैं। गोलू तीज कुमार कहते हैं क्या जंग ही शिया सुन्नी मसले का हल है? बिल्कुल जंग हल नहीं हो सकता किसी भी मसले का, और शिया सुन्नी कोई मसला नहीं है। सिर्फ यहूदियों के जो ज़ायनिस्ट मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया है, वो ही इनको उछालता है। नहीं तो सुन्नी शिया के बीच में कई अरब मुल्कों में बाकायदा आपस में शादियां होती हैं, और ये भी पता नहीं चलता। जब वो नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं एक साथ, तब ज़रा अंदाज़ होता है कि कौन सुन्नी की तरह से नमाज़ पढ़ रहा है हाथ बांध करके और कौन शिया है। और ये भी ईरान में भी मैंने देखा, इराक़ में भी देखा कि कोई भी एक मसलक का इमाम आगे खड़ा है और बाकी सब लोग पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ जो एक तरह से एक शिद्दत पसंद सऊदी का नज़रिया
जिसकी बुनियाद में जो टेररिज्म जो दुनिया में फैला है, आप देखिए, अगर उनके नज़रियात को पढ़ेंगे तो उसी से मैच खाता हुआ है, और वो भी नज़रिया इजराइल का दिया हुआ है ताकि सऊदी अरब उसको प्रमोट करे। मैं खुद अपने जर्नलिज्म के सफ़र में सऊदी डिप्लोमेट्स वगैरह से भी मेरी मुलाकातें दोस्ती रही हैं। वो ये कहते थे कि साहब सुन्नी शिया का इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। ये सोच ही गलत है, ये मगरबी ताकतों की पढ़ाई हुई सोच है। अगर देखिए, किसी भी मज़हब का कोई भी इंसान, मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी भी दूसरे मज़हब के आदमी के साथ पड़ोस में रह सकता हूँ, तो मैं किसी सुन्नी के या शिया के साथ क्यों नहीं रह सकता? और हम सभी लोग अपने अपने मज़हब और मसलक पर रह करके क्या सुकून से पीसफुल नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। और इत्तेहाद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई अपना मसलक छोड़ दे और वो दूसरे मसलक में चला जाए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंसाफ पसंद हो और वो हकीकतों को सही से जानता हो, समझता हो और समझने की ख्वाहिश हो, उसमें सुन्नी शिया का चश्मा पहन करके ना देखता हो। ये अब देखिए, आप सुन्नी शिया की बात करते रहिए, बेंजामिन जिसने मीडिया स्टार वर्ल्ड को रिएक्शन में लिखा है कि शियों को चाहिए कि सऊदी अरब पर हमला कर दे, उसकी हकीकत, उनका नज़रिया ये है। और हम जब कोई बोलता है तो पहले ये देखते हैं कि ये सुन्नी है या शिया है। ये सोच गलत है मेरे भाई। और मैं तो दुनिया के हर मज़हब के लोगों को, उनको एक साथ देखना चाहता हूँ, इत्तेहाद हो। ये जो हिंदू मुस्लिम भी मसला जिस तरह से बना के खड़ा किया हुआ है आज की हुकूमत ने, कोई मसला नहीं है। सब लोग अब से पहले पीसफुल सुकून से एक साथ रहते थे। अब कौन सी कोई ख़राबी आ गई? ये ख़राबी पैदा की गई है जो लोग हुकूमत के सरपरस्ती में बैठ कर के इस तरह की बात कर रहे हैं। ये बहरहाल उस इशू पर मैं अभी बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि बेंजामिन की सोच, बेंजामिन एक सोच का नाम है। ये जिसने भी ये कमेंट लिखा है, वो कमेंट लिखने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन उसने अपना नाम बेंजामिन रखा है। वो बेंजामिन की सोच को पसंद करता है, और उसकी सोच ये है कि शिया, अब चूंकि एक परसेप्शन बन रहा है कि ईरान बहुत मजबूत है, वो मजबूती अपनी जगह, लेकिन किसी पे हमला करने के लिए वो मजबूती नहीं है, अपनी दिफा के लिए है। मोहम्मद सैफ, आरजू, मीसम जाफरी, असगर अब्बास, अकरम अंसारी, शानिब रज़ा, अयान खान, जीशान हैदर, बहुत से लोग हैं जो अभी ऑनलाइन लाइव ये देख रहे हैं। ये मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये चीज़ें समझने की हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की यही कोशिश है कि हकीकत और सच्ची खबरें आप तक पहुँचा सकें। एक सेकेंड में पानी पी लेता हूँ। तो ये एक सोच है, जिस सोच को हमें गहराई से, हम कोई भी अगर दे रहा है, मिसाल के तौर पर मैं भी जो खबरें देता हूँ, कुछ लोग शायद पसंद नहीं करते उसे, कभी मसलक की रंग देने की कोशिश करते हैं। भाई, मसलक का रंग देने की ज़रूरत नहीं है, जालिम और मजलूम को पहचानो। अगर कोई जालिम है, किसी भी मसलक का है, तो वह जालिम है और वो जालिमों के साथ खड़ा हुआ है। अभी मलिक उस्मान, आपकी बात सही है, मोहसिन आलम, सऊदी अरेबिया और ईरान में दोस्ती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अभी इमरान खान तेहरान पहुँचे हैं, वो ज़रूर बात करेंगे। सऊदी अरब की तरफ से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनको भेजा है कि बातचीत करें। ऐसे ही सऊदी अरब की तरफ से इराक़ के प्राइम मिनिस्टर को भी कहा गया है कि ईरान से बात करें। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है और अच्छी पहल है। परवेज़ खान साहब कह रहे हैं, सर मैं सऊदी में रहता हूं और हम यहाँ हिंदू मुस्लिम एक ही रूम में रहते हैं। देखिए, अब हम हिंदुस्तान में, हमारे लिए, सबके लिए ये सबक है कि हम जब भारत से बाहर होते हैं तो सब एक होते हैं, और हम यहाँ रह करके अगर एक दूसरे से दुश्मनी रखें तो ये कितनी बुरी बात है। असगर अब्बास साहब कह रहे हैं, जो लिखा आ रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसको थोड़ा हल्का करो, बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस तरह का भी कोई मैसेज है। रोशन कह रहे हैं, दीन हिंगोरजा, क्या ईरान सऊदी कभी एक होंगे? मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान में इत्तेहाद होगा। असगर अब्बास कह रहे हैं, एक होना मुश्किल है पर जंग ना हो यही काफ़ी है। ये भी बहुत अच्छी बात है, शुरुआत ऐसी ही हो कि जंग ना हो, लेकिन हाँ, एक भी हो सकते हैं। मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ कि अगर खुले दिल से एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की बातें सुनें, समझें
और एक दूसरे की तकलीफ़ भी समझें, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि सुन्नी शिया एक हों, सऊदी अरब ईरान एक हों। और मैं तो इस हद तक कहता हूँ कि यहूदियों से भी कोई किसी का झगड़ा नहीं है। यहूदियों में एक नज़रिया है ज़ायोनिज़्म, जिस नज़रिए की बुनियाद पर इज़राइल कायम हुआ है। यहूदी मज़हब के तौर पर इसकी कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन ज़ायनिज़्म जो फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर करके ज़बरदस्ती बैठ करके वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ जो मुल्क कायम हुआ है, वो एक गलत काम हुआ है। लेकिन यहूदी अपने तरीक़े से कोई भी किसी भी मज़हब पर रह सकता है, यहूदियों से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। असल जो है नज़रिया ज़ायनिज़्म है, जिसके बारे में हमें समझना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। ये अभी कितना टाइम हुआ है अजीम, ज़रा बताओ कि अभी कितना टाइम बाकी? हमने आधा घंटे के लिए सोचा था शुरू में, तो अभी कितना टाइम हो गया, ज़रा बता दें। 28 मिनट हुए। कोई बात नहीं, हम अभी 10 मिनट और चला लेते हैं। अगर किसी का कोई और सवाल हो तो बता सकते हैं। मैं आप लोगों का सभी का शुक्रगुजार हूं कि इस स्पेशल इसे एपिसोड कहें, स्पेशल प्रोग्राम कहें, ये आपको बताना ज़रूरी था कि बेंजामिन का नज़रिया यानी ज़ायोनिज़्म का नज़रिया ये है कि शिया सुन्नी आपस में लड़ते रहें, आपस में एक दूसरे को काटते रहें और इन मुल्कों में कोई तरक्की ना हो। वो साफ साफ लिख रहा है, आप लोग कल के एपिसोड के कमेंट्स में जाकर के देख सकते हैं, और हमने स्क्रीन पर भी मेरे ख्याल से दिखाया है। वो उसमें साफ साफ उसने लिखा है, शिया शुड हैव टू टेक रिवेंज फॉर हुसैन। ये कितनी इमोशनल बात उसने की है कि इमाम हुसैन को के कत्ल का बदला लेना चाहिए। और उसके साथ कहते हैं कि सऊदी अरब पर अटैक, सऊदी अरब से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और सऊदी अरब पर हमला कर देना चाहिए और सऊदी अरब पर कब्ज़ा करके मक्का और मदीना पे कब्ज़ा कर लेना चाहिए। ये प्रोवोक करने की बात, गुस्सा दिलाने की बात, भड़काने की बात यहूदी ही कर सकता है। ज़ायनिज़्म वाला जो नज़रिया है वही कर सकता है। और मैं समझता हूँ सभी को इस बात के लिए होशियार और समझदारी के साथ रहना चाहिए कि ये समझें कि दोस्त और दुश्मन कौन है। सिर्फ जालिम और मज़लूम दो ही कौमें हैं, ये समझ लें। और फ़िरक़े के नज़र से, मसलक की नज़र से ना देखें। कौन क्या कह रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इंसाफ की बात कह रहा है, सच्चाई आप तक पहुंचा रहा है, सच्चाई बता रहा है, तो उसको उसी को वहीं तक समझें। और उसके आगे अगर उसको वेरीफाई करना है ख़बर सच्ची है या नहीं है, ये हम अपनी ख़बरों में बाकायदा रेफरेंस देते हैं, कौन सी ख़बर किस एजेंसी से कहाँ से आ रही है। और इसी के साथ मैं समझता हूँ ये काफ़ी ज़ैदी टाइगर लब्बैक या खामेनाई कह रहे हैं, मोहम्मद करार हुसैन अमेरिकन्स वांट टू कैप्चर मिडिल ईस्ट, यानी वो कह रहे हैं कि अमेरिकन जो हैं वो मिडिल ईस्ट को कब्ज़ा करना चाहते हैं। एक साहब ने एनआरसी के बारे में पूछ लिया है। हमारा अभी कल का एपिसोड था, महमूद प्राचा साहब का इंटरव्यू था, वो आप ज़रूर देखें। और कैफ शेख जो हैं वो भी काफ़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। नज़र आलम कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में एक इस्लामिक आर्मी का चयन होना चाहिए और एग्रीमेंट पर सबको साइन करना चाहिए। ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। अगर मिली हुई फ़ौज हो इन सब मुल्कों की एक ही, तो वो बहुत ही बेहतर है। वो सब तभी हो पाएगा जब इत्तेहाद होगा, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ईरान में अगर मामला तय हो जाएं। और ईरान की तरफ से भी इस वक्त काफ़ी कोशिश है और सऊदी अरब की तरफ से भी पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि ये बेंजामिन के नज़रिए वाले लोग बेचैन हैं। और बेचैन इसलिए भी हैं कि उनके हथियार भी और उनके फ़ौज भी टेस्ट हो चुके। सबसे बेकार हथियार हूथी के लोग अमेरिकन ड्रोन गिरा देते हैं। ख़ुद हिजबुल्लाह ने अमेरिका के ड्रोन गिराए हैं। ईरान ने अमेरिका का ड्रोन जो 20 करोड़ की डॉलर की कीमत बताई गई है वो गिरा लिया है। और ना तो जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब के पास अमेरिका की तरफ का दिया हुआ है वो डिटेक्ट नहीं कर सके जो हूथी ने हमला किया। इसी तरह से जो आयरन डोम के नाम से इज़राइल के पास अपना डिफेंस सिस्टम है वो भी काम नहीं कर रहा। मुसलसल वो हमलों में है, चूँकि अब तक वो एक इमेज बना करके जीते रहे हैं कि बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा नहीं है, ताकत सामने साबित हो गई है। अब इसमें बहुत ज़्यादा शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। ग़ुलाम हुसैन नकवी साहब सलाम कर रहे हैं।
आई लाइक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम है कि सच्चाई आप तक पहुँचे। ये मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आज ये लाइव आप तक पहुँचाने की मैंने इसलिए कोशिश की कि एक ऐसा मसला सामने आया मेरे कि मैंने सोचा कि इसमें लोगों को इंटरेक्ट करके उनके सवालों के भी जवाब दूँ, लेकिन होशियार रहने की ज़रूरत है। बेंजामिन वाले सोच वाले लोगों से ये अभी शानिब रज़ा क्या इमरान खान सऊदी और ईरान को नज़दीक ला सकते हैं? कोशिश तो कर रहे हैं, अच्छा है, कोशिश करें। तुर्की को सीरिया पे हमला नहीं करना चाहिए था, ये एक नज़रिया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मंसूर रज़ा, आपकी मेहनत से मुसलमानों को आँखें खुल जाएं, तो ये बहरहाल मेरी कोशिश है कि न सिर्फ मुसलमानों की, सबकी, इंसान को इंसान समझना चाहिए, मज़हब से पहचानने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी मज़लूम है हमारे आसपास, हो सकता है दलित मज़लूम हो सकता है कोई और मज़लूम हो, हमें उसके साथ भी खड़ा होना चाहिए। मुज़म्मिल हुसैन, बहुत खूब, माशाअल्लाह जनाब। रेहान सैयद कह रहे हैं मे बी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वार 3। मेरी तो दुआ है कि वर्ल्ड वार 3 ना हो। वर्ल्ड वार 3 करने से दुनिया के जो हथियार बेचने वाले लोग हैं वही लूट करके ले जाएंगे, और जो अभी आप आधा पेट खा रहे हैं वो आधा पेट खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। सर, एक डायरिंग कोई साहब हैं सर, पाकिस्तान का FATF, ये कुछ और सवाल कर रहे हैं इशू से अलग हट करके, पाकिस्तान के कोई साहब हैं। सर, यू आर नॉट गिविंग माय आंसर। सर, ये मैं अभी परवेज़ खान साहब, 1 मिनट मैं देखता हूँ परवेज़ साहब ने क्या लिखा है। मैं ज़रा, ये चूँकि स्क्रीन पे चूँकि तेज़ी से ऊपर जा रहा है, परवेज़ खान साहब ने कहा अमेरिका इजराइल को क्यों सपोर्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका परवेज़ साहब, परवेज़ खान साहब। ये इजराइल को यहाँ रखा गया है जान करके ताकि इन मिडिल ईस्ट जो ममालिक हैं उनको कमज़ोर रखा जाए, और ये एक अमेरिकन्स को एक तरह से एक अड्डा मिलता है दूसरे मुल्कों को कंट्रोल करने का, और इजराइल की पैदावार में ही जुल्म है, और अमेरिकन्स जो हुकूमतें हैं वो इन जालिमों का साथ देती रही हैं, और वो किसी भी तरह से मिडिल ईस्ट को तरक्की होता हुआ नहीं देखना चाहती। वो एक तरह से सलीसी, वो जो जंग, मज़हब के नाम पर जंग, जिसे ट्रंप ने एक बार कहा था, बुश ने कहा था कि ये कलीसाई जंग है, इस तरह के नज़रियात हैं। वो इस खित्ते को कमज़ोर रखना चाहते हैं, और मुसलसल कोई तरक्की ना हो, कोई तालीम ना हो, ये ना हो, इसलिए उनका मुसलसल कोशिश ये है कि वो इज़राइल को इस इलाके में पालें और इस पूरे खित्ते पर कंट्रोल जारी रखें। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम में इससे ज़्यादा और तफसीली बात नहीं हो सकती। ये सैंडी रावत कह रहे हैं हिंदू सच्चा इंसान होता है। हम बिल्कुल सभी को इंसान समझते हैं, और हिंदू धर्म में तो बहुत ही विनम्र भाव होता है दूसरे लोगों के साथ, लेकिन आज जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और हिंदू एक नज़रिया, एक्सट्रीमिस्ट नज़रिया बनाया जा रहा है, वो मैं समझता हूँ वो गलत है। बुनियादी तौर पर हिंदू मज़हब बहुत अच्छा है, और हम हमेशा सबके साथ, पूरा देश चलता रहा है, अब से पहले कोई परेशानी नहीं थी। अलीम काज़मी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मेरठ से हैं, और मुख्तलिफ शानिब रज़ा, क्या अरब कंट्री को टैक्टिकल वेपन बनाने चाहिए? देखिए, ईरान का तो अपना नज़रिया है कि वो एटम बम या कोई भी ऐसा नज़रिया, ऐसा कोई बम जिससे बेगुनाह लोग मारे जाते हों, उसका बनाना और रखना दोनों हराम बताए हैं। आयतुल्लाह खामेनी ने अभी पिछले दिनों एक बार फिर इसे दोहराया है। परवेज़ आलम शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो मैंने सवाल का जवाब दिया। अलीम साहब कह रहे हैं माशाल्लाह लाइव प्रोग्राम करना भी बहुत अच्छा है, और एक कोई और साहब हैं अहमदी, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परवेज़ साहब ने शुक्रिया अदा किया है, और अल्ताफ़ अंसारी, यहूदी अमेरिका में भी हैं क्या? बिल्कुल, अमेरिका में तकरीबन 3% आबादी यहूदियों की वहाँ पर है, लेकिन उन्होंने चूँकि पॉलिटिकल सिस्टम को, बैंकिंग निज़ाम को, बिज़नेस को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, और इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ताकत बढ़ाई हुई है। और वही जो आपको मल्टीनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल कहने के लिए होती हैं, लेकिन अक्सर यहूदियों की कंपनियां हैं जो हम ख़रीदते हैं उनसे माल, कोका कोला, पेप्सी, और आपका ये मैकडोनल्ड, ये सब वो पैसा जाता है वहाँ जहाँ फ़िलिस्तीनियों को एक तरह से
पर जुल्म जो करता है इसराइल, हम उनकी मदद करते हैं उन चीज़ों से ख़रीद करके। ये सूर्या खान कहते हैं, काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर खान कह रहे हैं, सर यूरोप का क्या नज़रिया इसराइल के लिए है? यूरोप ख़ुद इसराइल के साथ ही खड़ा रहा है, और यूरोप में ही जब वर्ल्ड वार 2 में उसमें जब हिटलर ने जिस तरह से उनको यहूदियों को मारा था वहाँ पर, नाज़ी जिसे कहते हैं, उसके बाद यहाँ ये बना था। और ईरान का तो ये नज़रिया है कि साहब आपके यहाँ यूरोप में जुल्म हुआ, आपने हमारे घर में ला करके इनको क्यों बिठा दिया? आप कहीं अलास्का में, अमेरिका में कहीं बनाते, यूरोप में कहीं भी बसाते। यहाँ लाने का मतलब यह है कि इस पूरे खित्ते को बेचैन रखना और कोई जंगें होती रहें, ये सब चाहते हैं। अनवर काजी कह रहे हैं तुर्की को हमला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमला तो बुरी चीज़ है। ग्रामीण न्यूज़ कह रहे हैं मुस्लिम पर जुल्म होता है तो ओआईसी क्यों नहीं लेता? ओआईसी की कहानी बिल्कुल ऐसी है जिस तरह से सऊदी अरब की हुकूमत है वो अमेरिका के हाथ में खेलती है। ओआईसी हो या अरब लीग हो, ये सब उन्हीं के हाथों में खेल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन भी साथ नहीं देता। यूनाइटेड नेशन भी उन्हीं के हाथ का एक खिलौना है जो दुनिया भर में, अब यूनाइटेड नेशन ने ही तो फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करके इजराइल को मान्यता दी है, अप्रूव किया है, तो इनकी कोई हैसियत नहीं है। अमेरिकन्स, इजराइलीज़ ये सब वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और एहतशामुल शान साहब कह रहे हैं आप इस तरह के पहले जर्नलिस्ट हैं जो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, लेकिन मैं तकरीबन 35 साल से वहाँ चीज़ें देख रहा हूँ और बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। जैसे देखता हूँ वैसे ही बताता हूँ। मैं उसमें मुनाफिकत नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि हम मतलब मैं अगर जर्नलिस्ट बना हूँ तो अपनी चॉइस से बना हूँ। अगर मैं सिर्फ पेट भरने के लिए जर्नलिस्ट बनता तो शायद मुझे बहुत से मौके मिले होंगे जिस पे मैं बहुत कुछ कर सकता था, और आज मैं खुल करके इस तरह से जालिमों के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता था। मैं समझता हूँ कि जालिमों के ख़िलाफ़ तभी बोला जा सकता है जब आप हलाल की रोटी खाएं अपनी मेहनत से, और ऊपर वाले पर, अल्लाह, भगवान, जो भी आप नाम लें, उस पर भरोसा रख करके सच्चाई का साथ दें। सैयद अली मिसबाउल हसन कहते हैं माशाल्लाह। अल्ताफ़ अंसारी, मैं चूँकि सवाल चुन नहीं सकता, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जावेद हुसैन साहब कह रहे हैं काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। इरफान रिजवी अस्सलाम वालेकुम। काज़मी सर, इंडिया का स्टैंड किधर है? अगर जंग होती है तो इंडिया किधर जाएगा? इंडिया का हाल अभी फ़िलहाल बहुत ही अजीब सा है। एक तरफ वो अमेरिका और इजराइल और सऊदी अरब से ही दोस्ती अभी तक तो जाहिर हो रही है, और इंडिया कोई स्टैंड लेगा मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और ये माजिद शेख साहब दुआ दे रहे हैं अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे। मैं तो ये कहता हूँ कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा सच्चाई के लिए मेरा इस्तेमाल हो जाए। ज़्यादा लंबी उम्र ना हो, लेकिन हर दिन उसका सही इस्तेमाल हो, मैं इसके लिए चाहता हूँ, इसकी दुआ करता हूँ। और इसके अलावा बहुत लोग हैं जो अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे काम को। ज़िया हैदर साहब हैं, सैफ आरजू साहब हैं, अल सफ़िया हैं, अया कहाँ से, मैं एग्री हूँ। मैं समझ नहीं पाया ये क्या सवाल करना चाहती हैं, लेकिन मोहसिन अंसारी हैं, मुस्लिम कंट्री यूनाइटेड नेशन से कब अपनी जान छुड़ाएंगे? अगर देखिए, जान छुड़ाने की शायद ज़रूरत ना हो अगर हुक्मरान सही हों, और हुक्मरान जब तक आवाम के नुमाइंदे नहीं होंगे तब तक मुमकिन नहीं होगा। और ईरान ने इस्लामिक रिपब्लिक यानी इस्लामी जमहूरिया कायम करके मिसाल पेश की है कि इस्लामिक हदूद में रहकर अवाम की मर्ज़ी की हुकूमतें चल सकती हैं। तकरीबन 40 साल हो गए, रोज़ बरोज़ मजबूत हो रहे हैं, और उसी नज़रिए से वो इराक़ में, सीरिया में, लेबनान में, जहाँ जहाँ भी है उनके नज़रिया फैल रहा है। जालिम नज़रिया जो है वो अब सिकुड़ता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। मज़लूम जो रहे हैं उनका नज़रिया अब मजबूत होता जा रहा है, मज़लूम मजबूत होता जा रहा है। इसी की वजह से अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमने गलती की मिडिल ईस्ट की जंगों में, और $8 ट्रिलियन हमने खर्च कर दिए, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। दूसरी तरफ लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली फ़ौजें डर करके भाग जाती हैं 5-5 किलोमीटर दूर, और गाड़ियों के अंदर पुतले रख देती हैं ताकि दूर से देखें तो ऐसा लगे कि फ़ौजी बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर इतना खौफ है इस बढ़ती हुई ताकत का कि वो अपने मुल्क के अंदर, जो वो अपना मुल्क कहते हैं, नाम निहाद जिसे मुल्क कहते हैं,
इसके अंदर रहते हुए भी अपनी गाड़ियों में फ़ौजी नहीं बैठ सकता, भागता है। ये उनका हाल है और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी ज़ीशान हैदर साहब कह रहे हैं अल्लाह कामयाब करे आपको, सच बोलने वालों की दुनिया को बहुत ज़रूरत है, अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ। अलीम काज़मी साहब कह रहे हैं बराए मेहरबानी अभी इज़राइल की क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है वो जानना है। इज़राइल में इलेक्शन हुए थे लेकिन गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है और ये एक ही साल के अंदर 2 इलेक्शन हो चुके, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू वज़ीर आज़म नहीं बन सके। अभी बिल्कुल तकरीबन लटकी हुई है गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट सिचुएशन है और इसीलिए वो शायद कोई फ़ैसले भी नहीं ले सकते। और ऊपर से प्रेशर हिजबुल्लाह का, ईरान का, ये सारे प्रेशर हैं, तो वो बहुत ही कमज़ोर पिलपिली हालत में जिसे कह सकते हैं वो है। अलीम साहब का मैंने जवाब दे दिया। मोहम्मद सैफ आरजू, सर मुसलमान एक क्यों नहीं होते? अगर हुक्मरान इज़राइल और अमेरिका के एजेंट होंगे तब तक एक नहीं होंगे। ये हुक्मरान अगर अवामी नुमाइंदे होंगे और अपने मुल्कों का बेहतर चाहेंगे वो ज़रूर एक हो सकते हैं। मोहम्मद सलमान कह रहे हैं, मोहम्मद सलमान राज माशाल्लाह। आसिफ हुसैन सर आपने रिप्लाई नहीं किया क्या? मैं अभी देखता हूँ आसिफ हुसैन साहब का क्या सवाल था। मैं अभी 1 मिनट में देखता हूँ। आसिफ हुसैन, आसिफ अब्बास सर मेरा सवाल है अमेरिका ख़ुद को ज़मीन से जंग क्यों नहीं करता? चूँकि उनका फ़ौजी डरता है, वो ऊपर से हमला करके भाग जाते हैं। यही इनकी हालत है, इतने कमज़ोर हैं कि ये नहीं आ सकते। अब ये आसिफ साहब का मैंने जवाब दे दिया। अगर कोई सवाल और रह गया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, चूँकि नए नए सवाल आ रहे हैं वो मेरे सामने हैं। अभी ABCD कोई साहब हैं, तो सऊदी और ईरान का क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ ये दुश्मनी है कि दुष्प्रचार किया गया है। अमेरिका, इज़राइल, वेस्टर्न मीडिया हमेशा ये कहता रहा है, पिछले 10 साल से आप लोग सुन रहे होंगे, ईरान जो है वो एटम बम बना लेगा, आप लोग होशियार रहो, हमसे हथियार लो और देखो इज़राइल के ख़िलाफ़ बिल्कुल मत बोलना। ये समझाया गया है वॉशिंगटन और लंदन और पेरिस की तरफ से इन मुल्कों के हुक्मरानों को। और कोई दुश्मनी नहीं है, किसी तरह से कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक हवाई बात की जा रही है कि शिया सुन्नी दुश्मन, सऊदी अरब ईरान दुश्मन, जबकि दुश्मनी की कोई बुनियाद नहीं है। हाँ, बेंजामिन की क्या कमेंट है, क्या कह रहे हैं? बेंजामिन तुर्कीज़ आर्मी, हाँ देखिए बेंजामिन जिन्होंने वो मैसेज दिया था, अभी सुनिएगा आप लोग। टर्कीज़ आर्म्स आर ऑफ अमेरिकन एंड कुर्द हैव अमेरिकन आर्म्स बोथ आर मुस्लिम्स। देखिए बेंजामिन साहब आ गए, वही जिन्होंने कमेंट लिखा था कि शियों को चाहिए कि सऊदी अरब पर हमला करें। बेंजामिन अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका के हथियार दोनों तरफ हैं और दोनों ही मुसलमान हैं। ये बिल्कुल बेंजामिन, मिस्टर बेंजामिन आप कौन हैं, किस मुल्क से हैं, ज़रा ये भी बता दीजिए। आपके चहीते तो बेंजामिन नेतन्याहू ज़रूर होंगे। ये देखिए कुर्दों के बारे में मैंने आज ही सुबह एपिसोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि कुर्द कौन है। वो इज़राइल और अमेरिका के एजेंट हैं। वो इन चारों मुल्कों में खलफिशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी कोई प्रिंस हैप्पी लिख रहे हैं, काज़मी साहब आप ही की ज़बान से मैं सुनना था कि ईरान में एक वॉच है जिसमें ये बता, हाँ बिल्कुल। देखिए आयतुल्लाह खामेनी ने तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि 25 साल इज़राइल इस तारीख़ में नहीं देखेगा, यानी अगले 25 साल के अंदर अंदर इज़राइल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल आपको मैंने बताया था, मैं वो कंफर्म कर रहा हूँ। वहाँ पर काउंटडाउन वॉचेस लगी हुई हैं, हर दिन एक दिन कम हो जाता है, हर सेकंड कम होता रहता है और वो बाकायदा उस पर यकीन रखते हैं कि 25 साल में ऐसा होगा। और अब तो यकीन भी आना शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से एक धमकी में 5 किलोमीटर तक जो फ़ौजें भाग जाएं और अपनी गाड़ियों में पुतले रख करके भाग जाएं, वो हवाई जहाज़ों में बैठ करके दूसरे मुल्कों में कब चली जाएंगी कोई नहीं बता सकता। ये बहुत मुमकिन है। और ये बेंजामिन साहब ज़रा अपना ये बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपना इंट्रोडक्शन कुछ और बता देंगे। अगर आप इज़राइल से ही देख रहे हैं तो भी आप बता दीजिए। हमें किसी भी यहूदी से हमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ ज़ायनी नज़रिया जो है
उसकी वो एक गलत नज़रिया है, गैर इंसानी, गैर फितरी और नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर है। अभी आसिफ अब्बास कह रहे हैं सर मेरा सवाल ही होता या होती तुर्क ईरान किसका सपोर्ट करते हैं। ये सर मेरा सवाल है, हूथी या तुर्क ईरान किसका सपोर्ट करते हैं। देखिए, ईरान ने इस जंग के जो तुर्की ने शुरू की है उसके ख़िलाफ़ बयान दिया है। ईरान जो है वो हूथी यमन वाले जो हैं उनके साथ नज़रियाती मेल खाते हैं, और चूँकि वो भी इजराइल और अमेरिका और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इसलिए वो नज़रियाती तौर पर नज़दीक हैं। लेकिन वहाँ सामान पहुँचाने की तो गुंजाइश नहीं है, और सारे पोर्ट जो हैं वो सऊदी अरब के कंट्रोल में हैं, इसलिए वहाँ कोई मदद पहुँच सके मुझे ऐसा नहीं लगता। नाजिर खान राइट बोला, सूर्या खान हिंदू यहूदी के तलवे, ये इस किस्म की बातें तो बहुत अच्छी नहीं हैं। सर आप उनको एजेंट कैसे कह सकते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी तो कुर्दिश था। कुर्दिश एक इलाके के रहने वाले लोग हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं आज के कुर्दों की ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ। आज सुबह का जो एपिसोड है वो आप ज़रा देखें, आपको अंदाज़ होगा कि वो किस हद तक अमेरिकन और यहूदियों के बल्कि इजराइलियों के लिए काम कर रहे हैं। ये नज़ीर ख़ान ने कहा राइट बोला, सालार हुसैन मिर्ज़ा गुड, अयान ख़ान वर्ल्ड वार 3 जारी है अभी, मैं वॉर 2021 स्टार्ट होगी। ये सब अपनी अटकलों की बातें हैं, इसमें कोई मुझे अब कोई बात नहीं कहनी। हाँ, अब मेरे ख्याल से अब क्या कितनी देर और चलाएँ, मेरे ख्याल से अब ख़त्म करते हैं। काफ़ी लोगों के सलाम, काफ़ी लोग आप शरीक हुए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये लाइव मुझे देना इसलिए ज़रूरी था कि बेंजामिन का जो नज़रिया है, बेंजामिन नज़रिया है, एक इंसान नहीं है, और वो नज़रिया ये है कि फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म करो, फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़े बढ़ाते चले जाओ, और इन अरबों को अपने बगल में बिठा लो, सऊदी अरब के और ये जो हुक्मरान हैं। अब शायद हालात बेहतर की तरफ बन रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान नज़दीक आएँ। अगर ये दोनों नज़दीक आ जाएँ तो हथियारों का ख़र्चा भी ख़त्म, पुरअमन रहा जा सकता है, और जो इस इलाके के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वहाँ के आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होंगी, और तालीम भी होगी, तरक्की भी होगी, इंडस्ट्रीज़ भी होंगी। ये सारे काम होंगे अगर सुकून होगा। मुझे इसी के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।